वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। दोस्तों आज की वीडियो है केदारनाथ टेम्पल के बारे में, मिस्ट्रीज ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ टेम्पल है कोई इंडिया में बड़ा, और उसका टाइटल है द टेम्पल वाज मेड बाय पांडव्स अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ केदारनाथ। पांडु पुत्र महाभारत के नहीं है, उन्होंने ये बनाया था, तो इसलिए मुझे भी लगा यार ये देखना बनता है कि क्या किस तरह उन्होंने ये बनाया है, क्या है इसके पीछे हिस्ट्री, क्या राज है। तो आज सब पता चल जाएगा, तो देखें। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पर बड़ी सी बड़ी बर्फ की चट्टानें आके गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब ये मंदिर सामने आया, और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 मीटर ऊपर बसा ये मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेद व्यास के पास जा पहुंचे। और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया, और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया, और वो गाय के झुंड में छिप गए। और फिर काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया, और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे, और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया, और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया, और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया, और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब शिवजी का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, और नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। वैसे केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की, तब पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पाशा, और चौथे हाथ में एक खोपड़ी।
और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। ये मंदिर एक खुली जगह पे है जहाँ पे ना ही दीवारें हैं और ना कोई छत। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। और जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो एरियाज़ है वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आके मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज़ की रक्षा करते हैं। साउंड क्या लगता है? बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजेस और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से इन एरियाज में काफ़ी नुकसान भी होता था। जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती तो वो जगह पर ढेर हो जाते। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने इस मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी जो बता रही थी कि बर्फ़ की कई सारे चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई थी। पर कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से ये भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाले ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाए। ये इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है ये एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेस के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक्स को हिलेरी फिशर पेज ने अर्ली 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शंस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो क्या उनके पास पहले से ही इसका ज्ञान था, इसकी नॉलेज थी? जहाँ एक तरफ मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के डिजास्टर प्रूफ होने की वजह एक विशाल और रहस्यमय पत्थर को माना जाता है। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले फ्लड्स ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई सारे बड़े पत्थर और चट्टानें पहाड़ों पे से केदारनाथ की बस्ती पे आ गिरे। इन चट्टानों ने केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बसे होटल्स और धर्मशाला को तहस नहस कर दिया। पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उसके अंदर मौजूद सभी लोग इन खतरनाक फ्लड से सुरक्षित बचे हुए थे। खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर बड़ी तेजी से मंदिर की ओर आने लगा। इस पत्थर को देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे, पर तूफान की तेजी से आ रहा ये पत्थर अचानक मंदिर के कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया और फिर इसके बाद जब कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती तो वो इस पत्थर से टकराकर या तो टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल देती। और लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे और लोकल्स की माने तो ये पत्थर पूरे समय मंदिर की रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आता है। इसकी मदद से भीम दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे और इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया। आज ये पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। पर ज़रा सोचिए कि क्यों ये पत्थर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पे आके रुक गया? क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या फिर एक चमत्कार? भीमशिला पत्थर की कहानी आज भी एक गहरा राज है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों की संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाला बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और ऐसे ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। वाह यार, इतना करिश्माई टेम्पल
यहाँ पर मतलब कोई चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ऐसा इसमें कुछ राज है। और इतने बड़े पहाड़ों के बीच में बर्फीले पहाड़ है भाई, बड़ी चट्टानें गिरती हैं लेकिन कुछ इसको नहीं होता। 400 साल तक ये बर्फ़ के पहाड़ों के अंदर था और तब भी सलामत था। और जब साइंटिस्ट ने भाई देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि भाई ये तो महाभारत के टाइम का है, और जब सारी हिस्ट्री पता चली तो हमें भी यार, हम भी हैरान हो गए कि पांडुपुत्र जो है महाभारत के, उन्होंने इतना मजबूत ये बनाया है। और शिव जी के वो इतने बड़े भक्त थे, सच्चे भक्त के, ऐसा बनाया है कि आज भी ये भाई सलामत है और इसको कुछ होता ही नहीं है। बड़ा पत्थर एक आया, उसको भीम का नाम दे दिया कि भाई ये भी बड़ा पत्थर है। और यार आज हैरान कर दिया शिव जी ने। भाई शिव जी भी बड़े भोलेनाथ हैं और पांडुपुत्रों को उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। वो भी अफसोस में थे, शायद युद्ध हुआ और उनको अफसोस हुआ ना कि भाई हमने भाइयों से युद्ध किया है, तो शिव जी ने माफ़ कर दिया और स्वर्ग दिखा दिया उनको। लेकिन जाते जाते वो भी मंदिर बनाकर, ऐसा मंदिर बना के आज भी लोग वहाँ जाते हैं। और कुछ भी बड़ी बाढ़ आती है या नुकसान होता है, सारे अंदर मंदिर में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और शिव जी उनकी हिफाजत करते हैं। और वहाँ पर भी बोल रहे थे साइड में एक और बाबा भैरवनाथ है, जिसके पास कुत्ता भी है, काला कुत्ता, तो वो अलग ही है, मतलब उसके पास जाना लाजमी है अगर यहाँ आना है तो। बड़े राज पता चले आज केदारनाथ टेम्पल के बारे में, क्या बात है। सही बात है यार, ये पांडव पुत्रों की तो मैं तो हैरान हो गया। इन्होंने ये इतना मंदिर बनाया इधर यहाँ पर पहाड़ों के बीच में, और इतना मजबूत बनाया है भाई। तो एक पत्थरों की भी एक अलग डिज़ाइन है जो भाई यहाँ पर साइंसदान आए, चेक किया तो भाई साहब ये किसी ने बनाया नहीं, महाभारत का बना हुआ है। तो भाई ये भी एक राज से पर्दा हट गया। तो भाई मैं तो हैरान रह गया। और पांडव पुत्रों को ये 400 साल बर्फ में ढका हुआ था भाई, एक दरार भी नहीं आई इस मंदिर को। तो यार ये शिव जी का इसको आशीर्वाद है, इस मंदिर के ऊपर भाई छांव है अपनी। मैं तो हैरान रह गया। और एक नंदी भी बना हुआ है पत्थर का, ये इन्होंने बनाया पांडव पुत्रों ने। तो भाई साहब आज तो हैरान हो गया, इनके बारे में सुना ना यहाँ पर मज़ा ही आ गया। और भाई आज तो हैरान कुन वीडियो देखा। ये शिव जी का भी मंदिर राजदार था, ये भी पांडु पुत्रों ने बनाया था, ये भी महाभारत का बनाया हुआ था। तो ये सबसे बड़ी बात है ना, 400 साल ये बर्फ में भी अंदर रहा, फिर भी ये सही सलामत रहा। ये तो हमारे लिए तो हैरान कुन है ना। इस ऐसे तो मंदिर हमने नहीं देखे। आज तो मज़ा आ गया देखकर, ऐसी वीडियो है ना, ज़बरदस्त। मंदिर की हिस्ट्री हमें मालूम हुई है। 400 साल तक वो बर्फ में पड़ा हुआ था। 400 साल यार बहुत लंबे बरस है। ये हैरत वाली बात है, ये जो है ना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमने तो सुना ही नहीं था कि 400 बरस आज के ज़माने में पता है कितना लंबा अरसा है। और आजकल के दौर में जितनी भी वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बिल्डिंग हो, कुछ भी बना हो, लेकिन वो 100 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। ये तो 400 बरस है, वो भी बर्फ़ में, पानी ही पानी। क्या बात है यार। और इस मंदिर में जो भी है, लोग जो आते हैं अपनी हिफाजत के लिए, कोई भी कुदरत की आफत पड़ती है तो लोग जो है अपना उस मंदिर में हिफाजत के लिए आते हैं। और जो दिखाया कि सैलाब आया है, उस सैलाब में लोग जो है अपनी हिफाजत के लिए मंदिर में बैठे हुए, अचानक वो देखते हैं, अचानक एक पहाड़ से पत्थर गिरता है, वो बहुत स्पीड तेज़ रफ्तार से आ रहा है, लेकिन कुछ मिनटों में या घंटों में देखते हैं कि ये बहुत नज़दीक आ गया है, तो कुछ किलोमीटर दूरी पर वो पत्थर रुक जाता है। यार ये तो चमत्कार है। तो दोस्तों ये थी मिस्ट्री ऑफ केदारनाथ। भाई बड़ा आज हैरान कर दिया इन लोगों ने, हमें शिव जी के बारे में भी पता चला। बहुत अच्छी थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर